सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। बच्चों, आज हम इसके एक्सरसाइज के सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम करने लगे हैं। ए, अंडरस्टैंडिंग द पोएम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, विच आइटम्स ऑफ क्लोथिंग डिड द चाइल्ड राइट नोट्स ऑन। मतलब बच्चे ने किस किस्म के कपड़ों पर उसने अपने नोट्स लिखे थे। द आंसर इज द आइटम्स ऑफ क्लोथिंग द चाइल्ड रोट नोट्स ऑन आर इनसाइड हिज कोट, वेस्ट, स्लीव्स, इन हिज सॉक्स, शर्ट एंड जैकेट। Question B. Find two phrases to show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them. यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी पोइम में से दो फ्रेजेस ऐसे बताएं जिससे आपके पता चले कि इस बच्चे ने जो ये कहा है कि वो सिर्फ जो नोट्स उसने लिखे हैं वो खुद ही पढ़ सकता है, कोई और नहीं पढ़ सकता। तो वो किन फ्रेजेस से आपको पता चलता है। तो इट्स आंसर इज़ two phrases to show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them are that only I can understand and in secret code. Question C. What emotions does a child usually feel before a test? Answer. The child says that he was not nervous, was not scared. So we can resume that these are the emotions he usually feels before a test. ठीक है। वैसे तो जिस बच्चे ने तैयारी ना की हो और उसने नकल भी ना की हो, चीटिंग भी ना की हो, नोट्स कुछ लिखे भी ना हो, तो वो तो आमतौर पर नर्वस थोड़ा सा होता है कि अब क्या होगा, मैंने तो तैयारी भी नहीं की। लेकिन जिस बच्चे ने तैयारी इस तरह की होती है जैसे कि आपने इस पोइम में पढ़ा है, वो बच्चा फिर ना तो नर्वस होता है ना स्केर्ड होता है। उसको बताया कि मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, मैं नकल मार ही दूंगा। ओके, एनीवे, क्वेश्चन डी। Why can't the child read the notes? Answer is the child could not read the notes because he left his glasses at home. Okay, question E. Is it a good idea to cheat in exams? What should one do instead of cheating? Answer is it is a never good idea to cheat in exams. One should study instead of cheating. Yes, it's a good idea. And these questions are more difficult. Discuss them first. This poem, ये question F है. This poem uses exaggeration to create humor, which things that the child says he has done are unlikely to be true in your opinion. तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इस पोइम में एग्जैजरेशन यूज़ किया गया है, यानी मुबालगा आराई इस्तेमाल की गई है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। ह्यूमर मतलब मज़ाहियापन क्रिएट करने के लिए बहुत ही मुबालगा आराई इस्तेमाल की गई है। With things that the child says he has done unlikely to be true in your opinion. आपकी राय में, आपकी ओपिनियन में कौन सी चीज़ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उसने मुबालगा आराई कर दिया और वो कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब सा लग रहा है उसको पढ़ के। तो मेरे नज़दीक तो इसका आंसर है कि ऑल द विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। एक ये भी है और दूसरा उसने एक और भी वैसे बोला था, प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेस। ये भी कुछ मुबालगा आराई कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब सी बात लगती है कि उसके पास टाइम था तो बेचारा फिर तैयारी कर लेता टेस्ट की। क्या ख्याल है? तो ये हो गया हमारा। तो मेरी ओपिनियन में तो ये है, अगर आपकी ओपिनियन में कुछ और भी लगता है कि आप वो भी लिख सकती हैं, आप सब कोई भी लिख सकते हैं आप। तो आगे क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन जी है
If the child had written all these notes, would he or she need to cheat? Answer है the time and effort which took to write would have been better spent on studying the school test. Yes, it is good कि जितना टाइम है उसने नोट्स तैयार किए हैं उतने टाइम में अपने स्कूल टेस्ट की तैयारी कर लेता तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होता, ज़्यादा बेटर होता. If the child had written all these notes, would he need to cheat? क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है. आप बच्चों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो बच्चे बाद दफ़ा, सारे तो नहीं करते लेकिन बाद दफ़ा कुछ बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, चीटिंग के लिए नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो उस वक्त सोचना चाहिए कि हम जो वक्त लिखने पर ज़ाया करें वही अगर हम याद कर लें और समझने पर कर लें तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाए और हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए और नकल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. क्या ख्याल है आप बच्चों आपका? अच्छा, क्वेश्चन 8 है, इज़ देयर अ मोरल टू दिस पॉइंट? यस, चीट्स नेवर प्रॉस्पर. इसका मोरल है चीट्स नेवर प्रॉस्पर, मतलब धोखेबाज कभी भी कामयाब नहीं होता. जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, कभी भी कामयाब नहीं होता. चीट्स नेवर प्रॉस्पर. दीज आर ऑल क्वेश्चंस. हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है. तो ओके बच्चों, हम अपने नेक्स्ट लेसन पर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.